बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। जनाब नगर और इसके नवाही इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखते हुए शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया इत्तला पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाकर गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर छापा मार कर वहाँ से 55 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके मौके पर तल्फ करते हुए गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मौका पर तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि महकमा बहुत जल्द गैर म्यारी और मुजरे सेहत गोश्त की सप्लाई को रोकने के लिए नए कवानीन ला रहा है। ओकाड़ा से हमारे रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर निगरानी भारतीय जंगी जरहियत के पेश नज़र तरबीती मशकों का इनेकाद महकमा सिविल डिफेंस ने ज़ेर एहतमाम पुलिस रेस्क्यू 1112 समेत दीगर महकमों की जानब से भारतीय जंगी जरहियत से निपटने के लिए खालिद शेर दिल जिमनेजियम में शहरी दिफा की तरबीती मशकों का अमली मुजाहरा पेश किया गया। इस मौका पर DPO राशिद हदायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब, सिविल डिफेंस ऑफिसर वकार अकबर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम समेत दीगर अफसरान एहलकारान भी मौजूद थे। भारतीय बुज़दिलाना जंगी कार्रवाइयों के पेश नज़र हवाई हमलों की सूरत में शहरी दफा और लोगों को रेस्क्यू करने और अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमदादी सर्विसेज फराहम करने के अमली मशकों का मुजाहरा पेश किया गया। महकमा पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112, बम डिस्पोजेबल, CDD, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सर्विसेज फराहम की। ओकाड़ा से हमारे रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने जोश व खरोश से शिरकत की। रैली की क़यादत ज़िले सदर हफीजुल्लाह बलोच, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इमरान और सिटी जनरल सेक्रेटरी अबू अमार सदीक ने की। शुरा ने कौमी परचम उठाकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया और वतन की सलामती के लिए हक में नारे बुलंद किए। इंजीनियर मोहम्मद इमरान ने कहा कि पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हफीजुल्लाह बलोच ने कहा कि हम हर सतह पर पाकिस्तान के नजरियाती जुग्राफी दफा के लिए मुतहिद हैं। अबू अमार सदीक का कहना था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सिर्फ अल्फाज नहीं, एक ईमान है। अफवाज की जानब से मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी इदारों को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। हम अपनी अफवाज के साथ डट कर खड़े हैं। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ भारतीय जहाज़ों को गिराने पर हम अपने जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर की क़यादत में भारतीय जरहियत के खिलाफ रात के अंधेरे में मासूम शहरियों को निशाना बनाने के खिलाफ रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर से एमरस रोड तक रैली निकाली गई। रैली के मौका पर अपने खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि रेलवे मुलाजमीन न सिर्फ अपने हकूक के लिए बल्कि मुल्की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस मौका पर रैली के शुरा ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारतीय जरहियत का नोटिस ले। रैली के अख्ताम पर शुरा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजरे आतिश किया और हमले में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए दुआ की और इस अज़म का इजहार किया कि वो हर महाज पर मुल्क का दिफा करेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां। साहिवाल ज़िले इंतजामिया और प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में मकामी MPA मलिक कासिम नदीम, ज़िले अफसरान, प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेंबरान, तलबा और शहरियों की किसी तादाद शरीक हुई। शुरा रैलियों की जानब से अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी। शुरा ने भारतीय जरहियत के खिलाफ मजम्मती बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरा रैली ने भारतीय जरहियत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फिजाइया और आर्मी चीफ को खराजे तहसीन पेश करते हुए अवाम ने इनके हक में नारे लगाए। फौज के साथ यकजहती का इजहार कर रही है, पाकिस्तान के लिए खड़ी है। सिर्फ एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि हमसे आप ये तवक्को ना कीजिएगा कि आप हम पे हमला करेंगे और हम आपका जवाब नहीं देंगे। हमने पहले भी आपको जवाब दिया, दूसरी बार भी जवाब दिया और तीसरी बार इससे दुगनी तवानाई के साथ जवाब देंगे। यकजहती के लिए तमाम मुखातब फिक्र के लोग यहाँ पर साहिवाल प्रेस क्लब की जानब से निकाली जाने वाली रैली में शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, जिसमें प्रेस के लोग, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें तलबा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और हमने ये साबित किया है कि जो उसने रात के पहर में बुज़दिलाना वार किया, उसके बाद उसके त्यारे गिराए गए और उनकी चौकियाँ तबाह की गई। उनकी खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ सिविल अस्पताल सांगड़ में सिविल सर्जन आफ्ताब आजम सरेवाल की क़यादत में पाक फौज के हक में एक रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत तलबा, तालबात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर और पेनाफ्लेक्स थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। इस मौका पर खिताब करते हुए सिविल सर्जन सिविल अस्पताल सांगड़ डॉक्टर आफ्ताब
आजम सरेवाल और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि इंडिया के जंगी जुनून का पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसा जवाब दिया है जो इंडिया वाले सदियों तक याद रखेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने पेशा वराना सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी पूरी दुनिया ने देखी। इंडियन आर्मी सफ़ेद झंडा हवा में बुलंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है। रैली के बाद सिविल अस्पताल में कौमी तराना भी पढ़ा गया, जिसमें भी अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने आज अपने दफ्तर में मतवक्का इमरजेंसी सूरत हाल, मुमकिन सैलाब और बारिशों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के तहत कॉन्स्टिट्यूंसी प्लान तश्कील देने के बारे में एक इजलास की सदारत की और तमाम महकमों को पाबंद किया कि वह इमरजेंसी, मुमकिन सैलाब और बारिशों की सूरत हाल से निपटने के लिए जामिया हिकमत अमली तैयार करें और तमाम इंतजामात पेशगी मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने कहा कि DC ऑफिस में एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया जो 24 घंटे काम करता रहेगा। हर महकमे का अमला दफ्तर में मौजूद रहेगा और DC ऑफिस से हर वक्त राब्ते में रहेगा, जबकि महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक में अद्वियात की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हर महकमा अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, जबकि तमाम तफसीलात भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा कराएं। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान मुख्तलिफ दफातर के दौरे करके इनकी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने कहा कि सांगड़ के अमलदार जिम्मेदार हैं, हम में हिम्मत भी है और उम्मीद भी है, किसी भी सूरत हाल में बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की सूरत हाल में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुमकिन सैलाब और खुश्क साली के हवाले से भी हर महकमा अपनी तैयारी मुकम्मल करे। अगरचे ये एक बड़ा चैलेंज है, इसके बावजूद उम्मीद है कि हमारे अमलदार बेहतर काम करेंगे और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत की कि स्कूल इंतहाई अहम है, जिनके दौरे किए जाएं, वहाँ पानी समेत दीगर सहूलियात मुहैया की जाएं। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि हर अस्पताल में इमरजेंसी नाफज की जाए, जबकि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंसेज और अद्वियात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। नारोवाल से खबर शामिल करते हैं। नारोवाल स्पोर्ट जिम्नेजियम में फर्जी मशकों का आगाज। रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, वापडा और पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों की फर्जी मशकों में शिरकत। DC नारोवाल ने फर्जी मशकों और इस मौका पर मुख्तलिफ महकमों की जानब से लगाई जाने वाली इमदादी कैंपों का जायजा लिया। रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस समेत तमाम महकमों की जानब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी पेशा वराना तैयारियों बारे DC नारोवाल को ब्रीफिंग दी। फर्जी मशकों में जख्मियों को तिब्बी इमदाद मुहैया करने और हंगामी सूरत हाल से लोगों को रेस्क्यू करने का मुजाहरा भी किया गया। हाजी मोहम्मद इंतजार राना की सैयद वकार मेहंदी से मुलाकात। हमारे नुमाइंदे हसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावन नगर साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 244 हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने सेनेटर सैयद वकार मेहंदी पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध के मामने हसूसी से मुलाकात की और सेनेटर मुंतब होने पर दिली मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात के मौका पर सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी राना एहसान, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हाजी चंदजेब खान सवाती, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी इसरार शाह मशवानी, अली भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की भारत की इश्तांगेजी पर दो टोक रद्द-ए-अमल। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भारत की हालिया बुज़दिलाना और इश्तांगेजी कार्रवाइयों को नहायत शदीद अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी असूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है, जो जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरे की अलामत है। मरकज़ी कन्वीनर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अवैस ने अपने बयान में कहा कि भारत की मसलसल जारहियत इसके मकरू असाइम को बेनकाब कर रही है, मगर ये बात तय है कि भारत बुज़दिल है और पाकिस्तानी अफवाज ने इसकी जारहियत का बर वक्त और मुस्तर जवाब देकर पूरी कौम का सरफर से बुलंद कर दिया है। हम दुश्मन को वाज़िया पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के दफा, खुदमुख्तारी और कौमी वकार पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए वाज़िया करती है कि वतन के दफा की हर सफ में हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हम आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और ICO इंसानी हकूक़ी तंजीमों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वह भारत की इस खुली जारहियत का फौरी नोटिस ले और इसके खिलाफ मुसर सफारती कानूनी कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को इंसाफ और खित्ते को अमन नसीब हो। ये वक्त तमाशाई बनने का नहीं बल्कि वतन के दिफा और दुश्मन के खिलाफ खड़ा होने का है। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ SHO गुजरी से गुजारिश है रहमतुल्लाह मरी HR सोल्यूशन SMC प्राइवेट लिमिटेड से तावन करे, गुजरी फ्लाई ओवर खाली करके दें इसको।
नारंग मंडी मरकजी अंजुमन ताजरान नारंग मंडी के ज़ेर एहतमाम सदर हाजी अशरफ चीमा की सदारत में इस्तेकाम पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और कौमी इत्तेहाद के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मरकजी अंजुमन ताजरान नारंग के वफ़द समेत सहाफ़ियों, वकला, कम्यूनिटी, सियासी समाजी शख्सियात समेत मुल्की शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरा से चेयरमैन मोहम्मद नवाज अंसारी, कायम मकाम सदर हाजी अशरफ चीमा, जनरल सेक्रेटरी हाजी फारूक अहमद अवान, नायब सदर शेख शफीकुर रहमान, तनवीर अहमद मुगल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम हर महाज पर मुत्तहिद, बेदार और दुश्मन की किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। अगर भारत ने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना सीसा पलाई दीवार बनकर वतन अजीज़ का दफा करेगी। मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्कीर है। मुल्क की सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। हम वतन अजीज़ के दफा की खातर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर जंग मसलत की गई तो फ्रंट लाइन पर पाक फौज के हमरा मुल्क की सरहदों का दिफा करते हुए भारत को तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहिद है। शुरा ने पाकिस्तान पर लगाए गए भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद, इश्ताल अंगेज़ और जंगी जुनून करार दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ एक वाज़ेह अवामी रद्द-ए-अमल है। कौमी यकजहती ही पाकिस्तान की असल ताकत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली में मुल्क की सलामती, तरक्की और कौमी इस्तेहकार के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ओमान सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी ने वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाकर हालत जंग में भारत को कौन सा मैसेज दिया है? मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत, मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन का कहना था कि वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद इजाफा करने का क्या मकसद है? ये कौम हालत जंग में है। महंगाई, रोटी को तरसती अवाम, बेरोज़गार नौजवान, फाकों से बुलकती माएँ और दूसरी तरफ वफाकी वज़राओं और वज़ारे मुमलकत के लिए तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान समझ से बालातर है। मुल्क व कौम पर पहले ही बोझ इन वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी गई जो महंगाई और जंग के महाज पर आवाम को छोड़कर खुद एयर कंडीशनर पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। जी हाँ, इन जफाकश गरीब मुहब्बिल वतन वज़रा की तनख्वाह 140% बढ़ा दी गई है। 2,18,000 से सीधा 5,19,000 रुपये कर दी गई है। सदर मुमलकत ने ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। इतलाक भी 1 जनवरी 2025 से होगा। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई गैरत, ना कोई दर्द। कौम चलती रहे और इनके ऐश बढ़ते गए। ये है पाकिस्तान जहाँ आवाम मर रही है और हुक्मरान अपनी तरफ। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई गैरत, ना कोई दर्द। कौम जलती रहे और इनके ऐश बढ़ते गए। ये है पाकिस्तान जहां आवाम मर रही है और हुक्मरान अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है? ये कैसा वतन, कैसे वतन से मोहब्बत है? क्या इस्लाम हमें ऐसे हुक्मरानों से बचने का नहीं कहता? ये वज़रा जो पहले ही कौमी खजाने पर बोझ हैं, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो से भी नीचे है। ना कोई काम, ना कोई काज। खुदारा ये नालायकाना और अहमकाना फैसला वापस लिया जाए। जब खुलफाए राशिदीन एक मजदूर जितनी उजरत लेते थे तो हम गैर इस्लामी और गैर शरई तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? ओमान पाकिस्तान ने भारत के बुज़दिलाना हमले में अपने दिफा में अब तक दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। इन तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 शामिल हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया ने 1 हीरोइन ड्रोन भी मार गिराया है। इसके अलावा LOC पर दुश्मन की मतअद्दद पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फ़िज़ाइया ने ऐसा कर दिखाया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के वाहद JF-13 थंडर ब्लॉक की कीमत 30 मिलियन जबकि एक इंडियन डिसॉल्ट राफेल की कीमत 300 मिलियन है। ये 10 गुना फ़र्क है। 30 मिलियन बमुकाबला 300 मिलियन। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद महबूब राजपूत ने मज़ीद बताया कि फिर भी आज पाक फ़िज़ाइया ने फ़िज़ाई जंग की दुनिया को अपने सर पर रख दिया है। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सखर न्यू तलका संदड़ी होटल के करीब बटाई टाउन शब की जानब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग, समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की, जिनमें हज़रत साईं पीर तरीके साईं अब्दुल वहाब चाचड़, हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद महर, हज़रत मौलाना हुदा बख्श चाचड़, शेर मोहम्मद, मीर मोहम्मद नवाज शरीफ, पंजम गिलानी और दीगर ने शिरकत की।
बंधानी, आमर अराई, JM जतोई, रईस आलम खान और दिगर। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बेहतरीन कारोबार भी आबाद का हिस्सा है जिसे हम आबादत समझते हैं। इनका मजीद कहना था कि गरीब और मेहनत काश तबके के लिए एक बेहतरीन मौका है जिससे इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द अपना सस्ता और अच्छा प्लाट बुक करवा सकता है। मुकर्रीन ने कहा कि बटाई टाउनशिप की बाकायदा दुआ एक नए अंदाज में शुरू हुई है जिसमें टाउनशिप के मालिक मेरी मिस्री खान चाचड़ ने टाउनशिप का पूरा प्लांटिंग सिस्टम ब्रदर आशिक हुसैन कलवाड़ के हवाले कर दिया, जिसके बाद बटाई टाउनशिप स्कीम की प्लांटिंग जदीद और नए अंदाज में शुरू कर दी गई है। प्रोग्राम के अख्ताम पर प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानों को खाना खिलाकर प्रोग्राम का अख्ताम किया गया। मरकदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विस के ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जुमेरात के रोज़ कहा कि हमसाया मुल्क के साथ फौजी सरगर्मियों में इजाफे के दौरान 12 हिंदुस्तानी ड्रोन्स को पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर रातों रात गोली मार दी गई और फौज के 4 एहलकार जख्मी हो गए। एक दिन पहले पाकिस्तान ने आम शहरों पर हिंदुस्तानी अफवाज के हमलों में 31 जानों के नुकसान पर सोग मनाया, जिससे नई दिल्ली के इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया गया और इसने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान फौज ने 5 हिंदुस्तानी लड़ाका जेट तैयारों को एक बड़ी फतह के तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया। ये दावा जिसका बज़ाहिर तस्लीम किया गया था जब हिंदुस्तानी अहदेदारों ने एतराफ़ किया कि इनके कम अज़ कम 3 तैयारे अपने इलाके में गिरकर तबाह हो गए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस एहलकारों की बदनवानी की वीडियो पर सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद हालत हमदानी का नोटिस, तमाम एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी, मुकदमे के इंदराज का हुक्म। इंस्पेक्टर मंजूर, सब इंस्पेक्टर वलायत और पुलिस एहलकार सुहेल, सकलेन, सईद, तनवीर, हुसनैन मौके पर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तमाम एहलकारों को मुअत्तर करके इंचार्ज शीट जारी कर दी गई। महकमाना वकार को मजरू करने वाले हम में से नहीं, कड़ा एहतसाब करेंगे। CPO बदनवानी या फराइज से गफलत कतई बर्दाश्त नहीं। अफसरान अपना किबला दुरुस्त करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।